नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जॉर्जिया कंटेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए पेडागोजी के टोटल 15 क्वेश्चंस लाया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डोनाल्ड मिलर, पियाजे या बेंड्यूरा और वाल्टर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी बेंड्यूरा और वाल्टर्स। दूसरा क्वेश्चन है, विकास के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर दिया गया है विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, और सेकेंड में है वृद्धि और विकास एक वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तीसरा है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उससे आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और चौथा है विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। पहला ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीखते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तीसरा है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है। और लास्ट ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर खाली जगह है डैश है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। यहाँ पर आपको क्या होगा बताना है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रियाओं में अपने खिलौनों और दूसरों के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, या लास्ट ऑप्शन है अहम तथा उच्चष्टिता की भावना का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, एकता और सहयोग की भावना का। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं भेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सातवां क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, उसकी लंबाई और संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता की जांच करना, दूसरा बच्चों की तथ्यों के संगठन की जांच करना, और तीसरा है बच्चों की भाषाओं में लिखने की जांच करना, चौथा बच्चों में निर्वाचनात्मकता की जांच करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान पर को समझना, तीसरा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, लास्ट ऑप्शन है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी बालक के केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मासिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि उपलब्धि होगी 100, 110, 120 या 140? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 120। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है अनुसंधान
के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का महत्व का पता चलता है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या सीखने का प्रबल सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सीखने का प्रबलन सिद्धांत। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा होता है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यताओं पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। और चौथा है पुरुष की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। दूसरा है शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। तीसरा है शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। शिक्षार्थियों का मंद, कमजोर बुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत करना। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? पहला है जेम्स ड्रेवर, दूसरा ट्रायलर, तीसरा है स्किनर और लास्ट है डाल्टन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डाल्टन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।